जब सपने सच होते हैं उसको एहसास करना थोड़ा कठिन होता है शुरुआत में कि हाँ मतलब ये क्या सच में हो रहा है। और जब ये सपने आपके सच हो रहे हो उस वक्त आपके माता पिता अगर आपके सामने हो, उनकी आंखों में जो खुशी देखने को मिलती है उसका भाई साहब जवाब ही नहीं है। ऐसा कुछ एहसास, कुछ प्रतिक्रियाएं एक महिला हॉकी खिलाड़ी के द्वारा भी उनके द्वारा बयां की गई। खिलाड़ी का नाम है सोनिका। आपको मालूम है कि एशियाई खेलें शुरू होने वाली हैं, उसके लिए जो टीम चुनी गई है इसमें सोनिका का भी नाम है। और हॉकी इंडिया ने एक समारोह आयोजित किया था जिसमें हर एक सिलेक्ट खिलाड़ी को जर्सी प्रदान की गई थी एशियाई खेलों के लिए, स्पेशल जर्सी। और उस जर्सी को प्राप्त करने के लिए उनके परिवार के जो उनके माता पिता थे सबको बुलाया गया था। इसी मूवमेंट पर ही सोनिका और उनके माता पिता भी स्टेज पर मौजूद थे और उनकी मां ने उनको एशियाई खेलों के लिए जर्सी सौंपी थी। तो 26 वर्षीय इस खिलाड़ी ने जो एहसास किया, जो फील किया, उसको अपने शब्दों में बयां किया है। कितना इम्पोर्टेंट है ये टूर्नामेंट, क्या है चैलेंज, इस सब के बारे में उन्होंने बात की है। तो लास्ट तक बने रहिए। उनका कहना है कि ये बहुत ही विशेष क्षण था मेरे लिए, एक बड़े दर्शक वर्ग के सामने जर्सी प्राप्त करना जिसमें मेरे सभी साथी शामिल थे। कुछ मिनटों में ही मेरे संघर्ष और मेरे यहाँ तक पहुँचने के लिए जितनी चुनौतियाँ मेरे सामने आई थी वो सब याद आ गई, सभी ताज़ा हो गई थी। मेरी माँ भी शामिल थी स्टेज पर। महत्वपूर्ण मोड़ पर उन्होंने हमेशा ही मेरा समर्थन किया। बहुत भावुक होकर उन्होंने ये बातें कही। हरियाणा के हिसार से मिडफील्डर ने 2016 में न्यूजीलैंड के होक्स बे कप में अपनी सीनियर टीम की शुरुआत की थी। वह उस टीम का हिस्सा थी जिसमें 2017 में महिला एशियाई कप में हमने गोल्ड मेडल जीता था। यहाँ तक कि रेडी स्टडी टोक्यो इवेंट में भी इन्होंने भाग लिया था जो कि 2019 में हुआ। लेकिन अगले ही साल से उनके उभरते करियर पर विराम लग गया। 2020 में उन्हें अपनी मानसिक भलाई में सुधार के लिए पेशेवर मदद लेने के लिए राष्ट्रीय शिविर छोड़ना पड़ा। उनका कहना है पर मुझे अब खुशी है कि मानसिक रूप से मैं मजबूत हूँ। सोनिका ने कहा कि अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो मुझे ये ब्रेक देने के लिए हॉकी इंडिया और अपने साथ का आभार मानना चाहिए। अगर वो उस वक्त ब्रेक ना देते तो शायद आज हालात कुछ और होते। उस वक्त राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मजबूत प्रदर्शन करने के बाद 2021-22 के हॉकी प्रो लीग में राष्ट्र टीम में उनको वापसी करने का मौका मिला। सोनिका ने अपने करियर में केवल प्रगति ही की, वह टीम में नियमित रूप से शामिल रही हैं। उन्होंने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारी टीम का हिस्सा थी जब हमने ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता, और नेशंस कप जब हमने जीता तो वहाँ पर भी उनकी अहम भूमिका थी। उनका कहना है कि मैं अपने एशियाई खेलों में खेलने के लिए बेहद उत्साहित और उत्सुक हूँ। मैंने अपने करियर में इस स्तर तक पहुँचने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है और CWG जैसे प्रमुख आयोजनों में अच्छे नतीजे हासिल किए हैं। हॉकी इंडिया के सुनहरे सफर कार्यक्रम के बाद टीम देश के साथ साथ अपने परिवार का नाम भी रोशन करने के लिए तैयार है। हमारा ध्यान पूरी तरह से गोल्ड मेडल जीतने पर है और पेरिस ओलंपिक में सीधा एंट्री पाने पर। भारत को एशियाई खेलों में पूल ए में कोरिया, मलेशिया, हांगकांग, चीन और सिंगापुर के साथ रखा गया है। वह अपने अभियान की शुरुआत 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ करेंगे। तो ये तो है एक स्ट्रगल और फिर एक ब्रेक और फिर कम बैक की कहानी। आपको क्या लगता है कि सोनिका क्या एक अहम रोल निभा पाएंगी एशियाई खेलों में भारत के लिए? जो भी आपके विचार है मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।